इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन के बारे में। सबसे पहले तो हम देखें कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर हो और उसमें हम एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं। अब ये जो नॉर्मल लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है और ये हकीकत में होती नहीं है, मगर हम बनाते हैं कंपेयर करने के लिए, ताकि रे कहाँ से गिरती है उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ये नॉर्मल लाइन बनाते हैं। फिर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक रे आती है जो इंसिडेंट रे है। ये आपकी इंसिडेंट रे वो रे है जो आपको इंसिडेंट करती है, वहाँ जाके टकराती है मिरर के साथ, प्लेन मिरर के साथ। जैसे ही मिरर के साथ ये रे टकराएगी तो ये रे आगे चल के जाएगी, फिर हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से मुड़ गई। अब हम कहेंगे कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये हमें बताती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल लें तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट रे ने बनाई। और यहाँ से हम अगर एक एंगल लें उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाई। दोनों रेज मिलकर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा ये जो लाइंस हमने ड्रा करनी है वो रूलर के साथ ड्रा करनी है, स्केल के साथ ड्रा करनी है। और रे अगर इंसिडेंट है तो उसको एरो उस तरह से देना है, अगर रे आपकी रिफ्लेक्टेड है तो उसको एरो इस तरह से देना है। एरो एनी हाउ देना है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ताकि पता चले कि कौन सी रे कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का हमें बताता है कि जो एंगल है इंसिडेंस की वो इक्वल है टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी एंगल से कोई रे इंसिडेंट करेगी, जितनी एंगल से कोई रे नीचे लगेगी, उतनी ही एंगल से वो रे रिफ्लेक्ट होगी। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल रे है, नॉर्मल लाइन है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब के सब सेम प्लेन में। ऐसे नहीं है कि ये हवा में हो और ये पानी के अंदर हो। ये भी हवा से आता है, हवा में जाता है। अगर पानी से आएगा, पानी में जाएगा। तो जिस मीडियम से या जिस प्लेन से आएगा उसी प्लेन में जाएगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर होती हैं। दूसरी इस पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ये थी। लेकिन वेयर इज द इमेज इन अ प्लेन मिरर, ये हमने देखा तो सही, लेकिन इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती कहाँ है वो अब हमने देखी है। ये जो बिल्ली है ये देख रही है कि मैं आखिर हूँ कहाँ, अपने आप को टच कर रही है। तो फर्ज करें कि ये आपके पास अगेन प्लेन मिरर है और यहाँ से आपके पास बल्ब है। इस बल्ब से जो है रेज आ रही हैं और रेज यहाँ से लग के पीछे जाती हैं, जिसका मतलब है बाउंस बैक हुई, जिसका मतलब है ये रिफ्लेक्ट हुई। अब आई जो है वो बल्ब अभी नहीं देख पा रही। आई बल्ब तब देखती है जब ये जो रेज हैं ये पीछे की जानिब यहाँ बल्ब की इमेज बनती है। जब हम अपने मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो तस्वीर है वो उसके अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो तस्वीर है इसकी बल्ब बल्ब की, वो इसके अंदर हमें शो हो रही है। लेकिन ये जो हमें इमेज शो हो रही है ये इमेज वर्चुअल इमेज है। ये हमें कोई इमेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्चुअल इमेज है। ये हमें डॉटेड लाइन शो कर रही है कि जो आप इमेज देख रहे हैं अपनी आँख से, वो इमेज हकीकी इमेज नहीं है, वो इमेज रियल इमेज है। अब ये जो इमेज मिरर के अंदर आप देखते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। आप देखें कि आप का जो शीशे की तरफ अगर आपका लेफ़्ट होगा तो आपका लेफ़्ट राइट साइड क्या जाता है और राइट लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से दैट दिस इज़ इन्वर्टेड। ये जो इमेज फॉर्म होती है इसके अंदर वो अपराइट होती है, बट इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। मगर वो वर्चुअल इमेज होती है, वो कोई हकीकी इमेज नहीं होती। Where is the image in plane mirror formed and why this happens? हम एम्बुलेंस का जो है लेटर्स क्यों जो है वो गलत लिखते हैं। why the ambulance is written inverted। ये जो
एम्बुलेंस से अगर आप अपनी नॉर्मल आंख से या सामने वाले शीशे से देखेंगे एम्बुलेंस को लिखा हुआ, तो आपको ये इस तरह उल्टे अल्फाज नज़र आएंगे। अगर ये एम्बुलेंस आपको पीछे की तरफ आए और आप जो है उसको अपनी गाड़ी के इस बैक मिरर से देख रहे हो, तो फिर ये आपको अल्फाज उल्टे नहीं बल्कि ये आपको अल्फाज इस तरह से सीधे दिखेंगे, क्योंकि इन इमेज आपको इन्वर्ट होके आँख के सामने लगती है। जिस तरह अगर ये आपको सीधे हो जाएंगे तो ये आपके पास से उल्टे या टेढ़े लगेंगे, क्योंकि लेटर्स जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। ये नॉर्मल व्यू है फ्रॉम द फ्रंट और ये सेम व्यू है सीन इन द रियर व्यू। अब सवाल ये है कि क्यों होता है? इस वजह से कि फ़र्ज़ करें कि आप स्पीड से कार में जा रहे हैं और आपको कार के पीछे कोई हॉर्न दे रहा है और आप जो है वो गाड़ी को बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं कर रहे। आप के मैं इसको गाड़ी को क्यों जो है वो साइड दूँ? ये कौन होता है मुझसे क्रॉस करने वाला? उसकी वजह ये है कि आपने जब पीछे शीशे में देखा तो आपको ये उल्टा नज़र आ रहा था। आप उसको पढ़ नहीं पा रहे थे सही नमूने से। आपने कहा कि ये बस कोई डिज़ाइनर होगा, ये कोई मतलब शो ऑफ कर रहा होगा। लेकिन गाड़ी के ऊपर पहले ही उल्टा लिखा हुआ था। जब आप शीशे में देखेंगे पीछे की तरफ तो आपको ये एम्बुलेंस सीधे दिखेगी। जब आप देखेंगे कि ये एम्बुलेंस है फिर आप उसको जगह देंगे। तो एम्बुलेंस ताकि जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, इसलिए एम्बुलेंस के अल्फाज उल्टे लिखे जाते हैं ताकि आप पीछे वाले शीशे में जब देखें तो आपको सीधे अल्फाज नजर आएं। The word ambulance is laterally inverted so that it reads correctly when seeing in a driving mirror। ये जो ड्राइविंग मिरर है, जब इस ड्राइविंग मिरर के अंदर हम देखें चीज़ तो हम उसको सीधा देख सकें। Where is the image in a plane mirror? इसको फाइंड आउट करने के लिए फ़र्ज़ करें कि आप एक लाइन अप करें वन एज ऑन द रूलर विद द इमेज ऑफ द पिन। ये एक पिन है, उसके ऊपर आपने इसकी इमेज जो है वो ड्रा की। ड्रा अ लाइन टू मार्क द पोजीशन। जहां आपने इस पिन को रखा उसके ऊपर आप मार्क कर दें लाइन को और उसके ऊपर पोजीशन को मार्क कर दें। फिर उस रिपीट विथ अ रूलर इन अ डिफरेंट पोजीशन। फिर डिफरेंट पोजीशन में रूलर को रिपीट करें यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद टेक अवे द रूलर। रूलर को आप साइड से ले जाएं एंड मिरर को भी आप दूर लेके जाएं। वेयर द टू लाइन्स मीट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज। जहाँ दो लाइनें मीट होंगी वहाँ जो है आपकी इमेज की पोजीशन होगी। तो आपकी इमेज की जो दरअसल पोजीशन है, आप ये थे और आपकी जो इमेज की पोजीशन थी वो आपकी ये वाली है। टेस्ट द पोजीशन बाय पुटिंग अ सेकंड पिन एग्जैक्टली वेयर द इमेज वाज मार्क्ड। जहाँ इमेज मार्क की गई थी वहाँ सेम जगह आप पिन जो है वो आप मार्क करें। द सेकंड पिन शुड स्टे इन लाइन विद द मिरर इमेज वेयर एवर यू व्यू इट फ्रॉम। जहाँ से भी आप देखें तो आपको वो चीज़ सही दिखे। दिस इज़ नो पैरेलॉक्स। रूल्स फॉर मिरर इमेजेस। पहला रूल इमेजेस का ये है कि जो इमेज इज़ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितनी साइज़ इमेज की होगी उतनी साइज़ जो है आपके ऑब्जेक्ट की दिखेगी। और दूसरा रूल ये है इमेज का कि इमेज आपसे उतनी दूर होगी मिरर से जितना आप ऑब्जेक्ट के फ्रंट होंगे। इमेज इज़ एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही मिरर से वो इमेज दूर होगी। तो ये चीज़ दूसरा रूल था इसका। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रेफ्रैक्शन। अब रेफ्रैक्शन जो है दरअसल बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं रेफ्रैक्शन। तो रेफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दूसरे मीडियम में जाने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। लाइट के बेंड होने की वजह से हम उसका नाम देते हैं रेफ्रैक्शन। अ मीडियम इज़ गिलास और एयर और वाटर। आपका मीडियम जो है वो गिलास हो सकता है, आपकी मीडियम एयर हो सकती है, आपका मीडियम वाटर हो सकता है। मतलब गिलास से शीशे से कहीं और जाए, एयर में से पानी में जाए, पानी में से एयर में जाए, तो सब ये जो है आपके पास मीडियम है। अब हम उसका थोड़ा सही नमूने से समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन असल होती किस तरह है। ये आपके पास एक ग्लास ब्लॉक है, शीशे का है। Light passing through a glass block at right angles to the surface will not be refracted. The rays will pass straight through. अगर आप उसको सीधा रे लगाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी। ये जो सीधी लाइन है हम इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब शीशे के बाहर एयर है यानी कि एयर मीडियम है। शीशा जो खुद है वो गिलास मीडियम है। शीशे के बाहर एयर मीडियम है और जो शीशा खुद है वो गिलास मीडियम है यानी कि गिलास है। एक रे आती है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं या हम इसको इंसिडेंट लाइट रे कहें।
अब एयर मीडियम से आ रही है और गिलास मीडियम में जा रही है। हमने कहा कि जब भी कोई दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके अंदर तब्दीली आएगी। अब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट अंदर गई तो लाइट बजाय कि वो सीधी जाए, सीधी जाने के बजाय वो थोड़ी नॉर्मल की तरफ, यानी नॉर्मल लाइन ये है तो इसको जाना तो इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी मुड़ आई। अब ये जो लाइन मुड़ आई, ये जो लाइट बेंड हो गई, इस लाइट के बेंड होने को या लाइट के बेंड हुए रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और उसके बाद ये जो एंगल यहाँ एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, और यहाँ जो एंगल बनेगी हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन दोनों एंगल जो बनेगी वो नॉर्मल लाइन के साथ बनेगी। नॉर्मल लाइन होती नहीं है, हम खुद बनाते हैं ताकि हम उसके साथ एंगल बना सकें, हम उसके साथ कुछ कंपेयर कर सकें। अगर नॉर्मल लाइन ना होती तो हम ये एंगल किसके साथ बनाते, ये हम एंगल किसके साथ बनाते। इसलिए नॉर्मल लाइन बनाना ज़रूरी होता है, हालांकि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम उसको बनाते हैं। When passing from a less dense medium, एयर जो है लेस डेंस मीडियम है और गिलास ज़्यादा डेंसर मीडियम है। When passing from a less dense medium air to a more dense medium, गिलास जो more dense medium है वो कौन सा है जी, वो गिलास है। Light bends towards the normal, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा मतलब मजाक में आप इस तरह से याद कर लें कि एयर जो है वो लाइट मीडियम है, डेंसर मीडियम है। एयर में तो ये रे झुकती ही नहीं है, उसकी तरफ आती ही नहीं है, उसको लिफ्ट ही नहीं कराती। जैसे ही रे वो डेंसर मीडियम में आती है तो वो झुकती है, वो मुड़ती है, वो अट्रैक्ट हो जाती है किसकी तरफ, उसके नॉर्मल की तरफ। मतलब क्योंकि रे को पता चल गया कि ये बड़ा आदमी है, मैंने उसकी तरफ जाना है। तो इसलिए जब भी रे लाइटर मीडियम में से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो फिर वो रेफ्रेक्ट हो जाती है नॉर्मल की जानिब। इसी तरह जहाँ से ये रे मीडियम के अंदर है, अब ये मीडियम से बाहर निकल रही है, यानी कि गिलास मीडियम से अब ये अगेन एयर मीडियम में जा रही है। अब ये जैसे ही एयर मीडियम में जाएगी तो हम इस पॉइंट से भी नॉर्मल लाइन बनाएंगे। यहाँ से जो रे है ये बजाय कि इसके सामने ही यूँ जाए, ये ऐसे नहीं जाएगी। मीडियम चेंज होगा तो उसके अंदर थोड़ी तब्दीली आएगी, तब्दीली की वजह से ये रे बेंड हो गया और बेंड ये हो जाएगा आउटवर्ड। अब ये बेंड जो आउटवर्ड हो गया ये नॉर्मल से दूर की तरफ भाग गया। दूर की तरफ इसलिए भाग गया क्योंकि ये लाइटर मीडियम है। लाइटर मीडियम में जो रे है वो नॉर्मल से नॉर्मल को लेफ्ट नहीं कराता, उससे दूर भाग जाता है। जो रे है वो इमर्ज होती है फ्रॉम ब्लॉक पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, अब अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ वहाँ से इमर्ज होती है। सो वाई इज़ लाइट रिफ्लेक्टेड। अब सवाल ये है कि लाइट जो है रेफ्रेक्ट आखिर होती क्यों है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। लाइट जो है वो मेड अप ऑफ मैनी मैनी टाइनी वेव्स, बिल्कुल छोटी छोटी वेव्स की बनी हुई है। जब लाइट आपकी लाइट बीम आपका पास होता है एयर से गिलास के अंदर तो वन साइड उसकी स्लो हो जाती है बिफोर द अदर, यानी कि उसकी जो एक साइड है वो स्लो हो जाती है दूसरे की तरफ, क्योंकि अब दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है। दिस काजेज द लाइट बीम टू बैंड, जिसकी वजह से लाइट बीम बैंड हो जाता है। आप इसका मिसाल ऐसे दें कि आप एक हल्के सीधा रास्ता है आपके पास, एक रोड, आप आ रहे हैं सुकून से, आपने देखा कि आगे जो है थोड़ी टर्न है या आगे थोड़े मतलब वो रफ सरफेस है, आप गाड़ी की स्पीड कम करेंगे या गाड़ी को आप मोड़ेंगे या गाड़ी को आप साइड करेंगे। तो यही मतलब नेचर है रिफ्रैक्शन के अंदर भी। अगर लाइटर मीडियम से आती है लाइट और डेंसर मीडियम में जाती है तो फिर उसको अपनी स्पीड स्लो करनी होती है, अपने आप को थोड़ा बेंड करना होता है, थोड़ा बहुत क्रॉस करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन अ लाइट बीम पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास वन साइड इज स्लोड बिफोर द अदर, दिस काजेज द लाइट बीम टू बैंड, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। अब जो भी हमने चीज़ें पढ़ी उनको हम थोड़ा कनेक्ट करें कि व्हाट हैपेंस इज अ रे ऑफ लाइट इंटर्स ग्लास ब्लॉक। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास ब्लॉक के अंदर इंटर करे तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रे ऑफ लाइट इंटर हो ग्लास ब्लॉक के अंदर और ग्लास ब्लॉक मीडियम जो है डेंसर था, डेंसर होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। लेकिन क्यों, वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होने से, मीडियम के डेंसिटी चेंज होने से लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। अगर मीडियम की डेंसिटी सेम होगी तो स्पीड लाइट की चेंज नहीं होगी।
रियल एंड अपर्चर डेप्थ, डेप्थ के बारे में, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ में थोड़ा ये फ़र्क है कि आप अगर समंदर के अंदर या पॉन्ड के अंदर जहाँ मछली देखते हैं वो मछली वहाँ नहीं होती, वो मछली दूसरी जगह होती है। तो ये जो है आपका अपेरेंट डेप्थ होता है। गोल्ड फिश अपीयर्स टू बी हेयर, आपको गोल्ड फिश लगेगी यहाँ, होनी यहाँ चाहिए, लेकिन आपको जो गोल्ड फिश लगेगी वो यहाँ लगेगी, क्योंकि यहाँ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके चली गई है। आपको असल जो गोल्ड फिश है वो यहाँ है, लाइट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब लाइट जब इस पानी से आप एयर की तरफ आई, जहाँ आप खड़े हैं, आपकी आँख खड़ी है, तो जैसे ही लाइट यहाँ से जाती है तो क्या होता है कि लाइट बेंड हो जाती है। लाइट बेंड होके यूँ जाती है, थोड़ा बेंड होके यूँ जो जाती है तो आप समझते हैं कि लाइट यहाँ से सीधी आई है तो इसका मतलब सीधी होगी। ऐसे नहीं होता, लाइट असल में आती यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद लाइट अचानक बेंड हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। आपके पास जब यहाँ आँख पहुँचती है तो आप उसकी इमेज देखते हैं बिल्कुल यूँ, तो आप कहते हैं कि फ़िश यहाँ है, मगर एक्चुअली फ़िश यहाँ होती है। तो अपेरेंट डेप्थ आपकी ये है, और जो रियल डेप्थ है ये यहाँ है। एक तो आपको साइज़ के हिसाब से भी मसला होगा, लेकिन दूसरा डेप्थ के हिसाब से भी आपको डेप्थ इसकी यहाँ लगेगी, लेकिन उसकी डेप्थ जो है यहाँ होगी। असल जो रियल डेप्थ है वो यहाँ है, और जो अपेरेंट डेप्थ है यानी कि जो आपको महसूस हो रहा है वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ वाटर है और यहाँ एयर है। एयर और वाटर दो अलग अलग मीडियम है। लाइट जब इन दोनों में से गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होती है, अपनी स्पीड चेंज करने की वजह से उसमें बहुत कुछ तब्दीली आ जाती है। लेकिन व्हाट इज़ अ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स? द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ग्लास वाटर इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऐसे है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर आप उसको डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर। अब स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर है, आपने जब उसको डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम के अंदर है, तो हम उसको कहते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो लाइट की स्पीड थी वैक्यूम में, यानी कि हवा में से जो आ रही थी, और लाइट की जो स्पीड बाद में शीशे के अंदर हो गई, पानी के अंदर हो गई, वो दोनों की अलग अलग स्पीड है। दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलता है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मिलता है। मीडियम अगर वैक्यूम का होगा तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर मीडियम एयर का होगा तो वहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है। अगर वहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ग्लास का मालूम करना है तो 1.5 है। डायमंड का 2.4 है। डायमंड का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव नोट इट। और पर्सपेक्स का जो है 1.49 है, यानी कि तकरीबन 1.5 के बराबर। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, आपकी जो लाइट है प्रिज्म से रेफ्रैक्ट होती है, लेकिन प्रिज्म से जो रेफ्रैक्ट होने के बाद इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्पर्जन का। हालांकि लाइट होती रेफ्रैक्ट है, यहाँ आप देखें कि लाइट यहाँ सीधी आ रही है फिर रेफ्रैक्ट होकर यहाँ जा रही है, ये रेफ्रैक्शन और ये प्रिज्म के अंदर। लेकिन रेफ्रैक्शन तो इस पॉइंट पर हुई, ये जो वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट गई, वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना डिस्पर्जन है। लाइट का बेंड होना रेफ्लेक्शन है प्रिज्म के अंदर, लेकिन लाइट वाइट का 7 कलर्स में टूटना डिस्पर्जन है। जिस तरह ये है कि आपके पास वाइट लाइट जो सूरज से आती है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। इट हैपन्स बिकॉज वाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के अंदर जो है, रेनबो जो है मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स है, क्योंकि उसके अंदर जो वाइट लाइट है वो ब्रेक डाउन होती है, वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में। In the next video we will discuss about total internal reflection and lenses, and I hope you will be there.